हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सूत्रा पर आप सभी का। तो दोस्तों हमारे पास जो हम लोग क्लास कर रहे हैं अभी इस टाइम, ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नवोदय विद्यालय केवीएस में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज। इसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ईडीएम और फ्रेजेस का। तो दोस्तों ईडीएम और फ्रेजेस में हमने 2 क्लासेस कर ली हैं और 2 क्लासेस में हमने 40 क्वेश्चंस को किया है। इस 40 क्वेश्चंस में 2 क्लासेस में किया हुआ है। ये 10 मिनट की हमारी सीरीज है। नेक्स्ट हमारा जो है आज स्टार्ट होता है 41 नंबर क्वेश्चन से। तो 41 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है टू जंप द लाइट। टू जंप द लाइट का मतलब होता है, ये इडियम हम यूज करते हैं ट्रैफिक नियम को तोड़ना। अगर हम जब भी ट्रैफिक नियम तोड़ने की बात करते हैं तो वहां पे हमारा इडियम यूज होता है टू जंप द लाइट, यानी कि टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा आता है टू मैरी अ फॉर्चून। टू मैरी अ फॉर्चून यानी कि अमीर लड़का या लड़की से शादी करना। टू मैरी अ रिच गर्ल और बॉय। ठीक है। टू मैरी अ फॉर्चून का मतलब होता है एक अमीर लड़का या लड़की से शादी करना। ठीक है। टू फॉर्म एट माउथ। टू फॉर्म एट माउथ इडियम का जो मीन है अत्यधिक क्रोधित होना, यानी कि टू एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी इसका मतलब होता है एरोगेंट, यानी कि घमंडी, यानी कि आत्म केंद्रित। ठीक है। घमंडी व्यक्ति के लिए हम नॉर्मली ही यूज करते हैं एरोगेंट पीपल। तो उसके लिए जो है इडियम यूज होता है हाई एंड माइटी। ठीक है। रेस्पेक्टफुल का मतलब आप जानते ही हैं, विनीत पूर्वक यानी कि सम्मान पूर्वक। ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब भी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसे हम प्रोमिनेंट पर्सन कहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो है आता है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। और एडमाइनिंग मीन्स होता है प्रशंसा करना। इसमें अभी एक ये छूट गया था। तो एडमाइनिंग का मतलब होता है हमारा क्या, प्रशंसा करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 हमारा ये कह रहा है टू कट द गार्जियन नॉट। ठीक है। टू कट द गार्जियन नॉट का मतलब होता है कि किसी जटिल समस्या को सुलझा देना, यानी कि टू सॉल्व द डिफिकल्टी, है ना। किसी जटिल जो समस्या है उसको सुलझाने का के लिए जो है हम ईडीएम का यूज करते हैं टू कट द गार्जियंस नॉट। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कह रहा है बी ऑन द ब्रेड लाइन। बी ऑन द ब्रेड लाइन यानी कि अत्यंत गरीबी में, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी के लिए यूज होता है। टू बी वेरी पुअर, इसके लिए बहुत ही गरीब के लिए यूज होता है बी ऑन द ब्रेड लाइन। ठीक है दोस्तों। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, यानी कि लाइन हार्टेड। तो लाइन हार्टेड यूज होता है हमारा ब्रेव के लिए। ठीक है। यानी कि बहादुर व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं लाइन हार्टेड। ठीक है। उसके बाद में इमोशनल का मतलब भावुक, कनिंग का मतलब चालाक और फियरफुल का मतलब भयभीत। ठीक है। उसके बाद में हमारा इडियम आता है टू कूल वंस हील। टू कूल वंस हील लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा स्टेयर स्टेयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब होता है बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना, टू कॉज ट्रबल। ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं इडियम, स्टेयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है। उसके नंबर क्वेश्चन आता है हमारा उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये बहुत ही कॉमन इडियम और फ्रेजेस में आता है, हमारा कॉमन इडियम है ये। क्या है, रुक रुक कर या अनियमित, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इररेगुलरली, इसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कह रहा है टू वाइप द स्टेट क्लीन। टू वाइप द स्टेट क्लीन। टू वाइप द स्टेट क्लीन का मतलब होता है नई शुरुआत करना, यानी कि टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग, है ना। तो क्या है इसके मतलब, टू स्टार्ट अ न्यू और बेटर वे टू बिहेविंग, मतलब किसी नई शुरुआत करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन फ्रेजेस हैं। ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेजेस यूज हुए हैं। कह रहा है कि चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है। हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। टर्न अप का मतलब होता है अराइव, यानी कि पहुंचना। ठीक है। या आगे आने वाला। अराइव, मेक अपीयरेंस, मेक एन अपीयरेंस। ठीक है। तो ये फ्रेज हो गया। उसके बाद में हमारा फ्रेज होता है इंच बाय इंच। इंच बाय इंच का मतलब होता है स्लोली एंड केयरफुली। ओके, स्लोली एंड केयरफुली। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है लुक्ड ब्लैंक। लुक्ड ब्लैंक ये हमारा इडियम है। लुक्ड ब्लैंक, सॉरी, ये हमारा फ्रेज है लुक्ड ब्लैंक। तो सोड ऑन फीलिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। यानी कि उदासीन, बिल्कुल ना ही किसी, मतलब किसी भी प्रकार की जो है फीलिंग्स को शेयर ना करना, सो ना करना। ठीक है। उसे हम कहते हैं लुक्ड ब्लैंक। ठीक है। उसका नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा उसके बाद आता है 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है हेड और टेल। तो ये सेंटेंस में ही हमेशा होगा। इस तरीके के जो इडियम होते हैं वो सेंटेंस में ही
हमारे यूज होते हैं। तो कैसे क्या है हमारा हेड और टेल। हेड और टेल का मतलब होता है सी द बिगिनिंग और एंड, मतलब किसी चीज को शुरुआत से अंत तक समझना कहलाता है हमारा हेड और टेल। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, जो बहुत ही कॉमन है, आ रेड लेटर डे। आर तो इसकी ये किस लिए हम यूज करते हैं, आ रेड लेटर डे, अ डे मेमोरेबल और सम जॉयफुल इवेंट, मतलब किसी यादगार पल के लिए हम यूज करते हैं आ रेड लेटर डे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, टू सो द व्हाइट फेदर। टू सो द व्हाइट फेदर का मतलब होता है कायर की तरह व्यवहार करना, यानी कि टू सो द शाइन ऑफ गार्डियंस, यानी कि कायर की तरह से व्यवहार करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा, यानी कि कॉस्टली वन। ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा आता है नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, यानी कि किसी भी मतलब अयोग्य होने या अमहत्वपूर्ण होना। ठीक है, ये फ्रेज हमारा यूज होता है अयोग्य होने या अमहत्वपूर्ण होने के संदर्भ में। ठीक है, यानी कि क्वाइट वर्थलेस। क्वाइट वर्थलेस, इसके लिए हम यूज करते हैं नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं 20। ये 10 मिनट के अंदर ही 20 क्वेश्चंस को करने की हमारी सीरीज है ये। इसमें दोस्तों सारे केवीएस, अभी आप देख पा रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है कि किस पेपर में किस एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो ये केवीएस पीआरटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी केवीएस टीजीटी के क्वेश्चंस के बाद में आ जाएंगे। ऐसे ही हम लोगों ने डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आए हुए जो ईडीएम और फ्रेजेस हैं वो इसमें हम एक साथ लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू टू ऑल।